दिन रात मैगी खाता ससुराल। बेटियां, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का तो दिखने में ऐसा है मानो राजकुमार हो राजकुमार। कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? नहीं माँ, आपको तो पता है ना, जब तक मैं मास्टर शेफ का खिताब नहीं जीत लेती तब तक शादी का सवाल ही नहीं उठता। क्या मास्टर शेफ लगा रखा है? बात मान मेरी और जिद छोड़ दे। माँ, मुझे खाने बनाने का शौक ही नहीं बल्कि जुनून है। जब तक पूरी दुनिया मेरी रसोई के हुनर को नहीं मानेगी मैं चैन से नहीं बैठ सकती। अरे मोहल्ले भर में तेरे हाथ के खाने मशहूर है, क्या इतना काफी नहीं? माँ, मोहल्ले की तारीफ तो ठीक है लेकिन मुझे स्टेज चाहिए और हाथ में ट्रॉफी। जब तक वो नहीं मिलता तब तक शादी नहीं। इतने में नीरा के पिता राजन बोल पड़ते हैं। शांता, क्यों जिद करती है? करने देना नीरा को उसके सपने पूरे। ठीक है, जा कर ले अपने सपनों की दुनिया पूरी। घर में आखिर वही होता है जो तुम बाप बेटी चाहते हो। मैं तो बस बेकार हूँ। जिस दिन नहीं रहूंगी उस दिन मेरी अहमियत पता चलेगी। ये कह के शांता गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती है और नीरा उसे जाते देखती रह जाती है। इस तरह से समय बीतता है और एक दिन टीवी पर मास्टर शेफ फिनाले लाइव दिखाया जाता है। और इस साल की मास्टर शेफ विजेता है हमारी अपनी नीरा शर्मा। ये सुन मीरा की माँ खुशी से उछल पड़ती है। इतने में राजन कहते हैं, मैं कहता था ना, हमारी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन तू मेरी बात सुनती ही नहीं थी। आज अगर वो अपना सपना पूरा ना करती तो हमें भी ये प्राउड मोमेंट देखना नसीब नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कि हमारी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन शादी सही समय पर हो जाए तो अच्छा है। आप तो जानते हो मैं कितना बीमार रहती हूँ। अपने आँख के सामने बेटी को विदा कर दूं तो कम से कम चैन से तो मर सकूं। ओहो, खुशी के मौके पर कैसा उलझल बक रही है। मेरी बातें छोड़ो और जाओ अपनी बेटी के लिए लड़का देखो। अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं होगा। ये सुन राजन भी हंस देते हैं। इस तरह से कुछ ही दिनों में नीरा का रिश्ता तय हो जाता है और वो पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, लक्ष्मी बनकर आई हो घर में। नीरा घर के अंदर आती है। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अचानक से नीरा को प्यास लगी तो वो उठ के फ्रिज के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक मैगी का पैकेट जमीन पर गिर गया। उसने झट से पैकेट उठाया, लेकिन जैसे ही उसे रखने के लिए बढ़ी तो वो देख के हैरान रह गई कि पूरा फ्रिज मैगी के पैकेट से भरा हुआ है और उसमें इतनी भी जगह नहीं कि कोई एक बोतल पानी रख ले। इतनी मैगी! आजकल के बच्चे भी किस तरह का गलत लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ये कह के वो अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह उसकी पहली रसोई थी, इसीलिए वो जल्दी से उठी और पहली रसोई की तैयारी में लग गई। माँ ने कहा था दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो आज सबके दिल तक पहुँच ही जाऊंगी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सोचते हुए वो जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगी। तभी पीछे से उसकी नंद चंदा की आवाज आई। अरे भाभी, ये क्या कर रही है आप? खाना बना रही हूँ। आज मेरी पहली रसोई है ना, सोचा कुछ बढ़िया बना दूं। पर ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? मतलब कुछ और बना दूं? ये यहाँ पहली रसोई में नहीं बनता क्या? नहीं भाभी, यहाँ पहली रसोई में ये सब नहीं बनता। तो आप लोग पहली रसोई में क्या खाते हैं? आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। बस आप मैगी बना दीजिए, सब लोग वही खाएंगे। मैगी? सच में? जी भाभी, सच में। और जितनी स्पाइसी हो उतनी अच्छी लगेगी। शायद चंदा को मैगी बहुत पसंद है, इसीलिए सब बोल रही है। ये सोच के वो चंदा की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और दोबारा खाना बनाने में लग जाती है। 1 घंटे बाद सारा खाना तैयार हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी टेबल सेट करती है और सबको नाश्ते के लिए आवाज देती है। आइए सब लोग, खाना तैयार है। जैसे ही सब टेबल की तरफ बढ़ते हैं, सबके चेहरे बदल जाते हैं। अरे नीरा, तुमने ये क्या बना दिया? इतनी सारी चीजें। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी बहू?
इतना सब कौन खाता है भला। इतने में नीरा का पति अर्जुन बोल पड़ा। नीरा, किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? हम लोग ये सब नहीं खाते। हमारे घर में तो बस मैगी चलती है। हाँ बहू, मैं तो कब से मैगी का इंतजार कर रही थी और तू ये सब क्या लेके आई है? मैंने तो पहले ही कहा था भाभी मैगी बना लीजिए, पर पता नहीं आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। मुझे लगा शायद आपने मजाक किया था, सोचा सबको अच्छा खाना खिला के खुश कर दूं। इतने में भाभिया का बेटा अतुल शोर मचाने लगा। मम्मी मैगी दो, मुझे मैगी खानी है, मैगी। ये सिचुएशन देखकर मीरा को समझ नहीं आता कि अब क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहती है, बेटा रो मत, मैं अभी आपके लिए मैगी बना लाती हूँ। इतने में दादी बोल पड़ती है, अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी मैगी बना देना। ये पूरी भला मेरे दांत से कैसे टूटेगी? हाँ, मैं भी मैगी ही खाऊंगा। भाभी मेरे लिए भी मैगी ही बनाना। सबकी मैगी की फरमाइश देखकर कावेरी कहती है, एक काम कर बहू, तू सबके लिए मैगी ही बना दे। जी मम्मी जी। ये कह के नीरा रसोई में चली जाती है और सबके लिए मैगी बनाने लगती है। लीजिए मैगी तैयार है, सभी के लिए अलग अलग स्वाद वाली चिली मैगी, चीज मैगी और ये रहा पनीर मैगी। हाँ बहू, इस बार तो बिल्कुल ढाबा वाली खुशबू आ रही है। भाभी ये तो एकदम बेस्ट बनी है, आपने तो कमाल कर दिया। चाची, मेरे लिए रोज आप ही मैगी बनाना और आज मुझे ये टिफिन में भी ये वाली मैगी दे दो। ठीक है अतुल, लेकिन इतनी मैगी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे तू बेकार कर डर रही है, हमें देख पिछले 2 साल से मैगी खा रही है, कुछ हुआ क्या? ये सुनकर नीरा चुप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इन्हें समझा के कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए वो चुपचाप बैठ के अपनी बनाई पकवान खाने लगती है। एक बार इसे भी तो चख के देखिए, ये मैंने बहुत मन से बनाया है और बहुत स्वादिष्ट भी बना है। अभी नहीं मीरा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम रख दो, मैं रात को आकर खा लूंगा पक्का। इतना कहकर अर्जुन निकल जाते हैं और नीरा उदास मन से उसे जाते हुए देखती रहती है। कुछ देर बाद नीरा बर्तन समेट रही होती है, तभी कावेरी आती है। बहू बहुत अच्छी मैगी बनाई थी तूने, अब तू ये बता लंच में क्या बनाएगी? आप सब सुबह वाले पकवान खा लेंगे या कुछ और बना दूं? नहीं नहीं, लंच के लिए तो बस चीज वाली मैगी बना दे, उसी से काम हो जाएगा। ये सुन नीरा हैरान रह जाती है, अभी तो मैगी खाई थी, फिर दोपहर में कुछ और बना देती हूँ। तभी भव्या रसोई में दाखिल होती है। अरे नीरा, तुम शायद अभी नहीं जानती, लेकिन हमारे घर में तो दिन रात मैगी ही बनती है। लेकिन बार बार मैगी खा के बोर नहीं हो जाते? नहीं, हम उसे हमेशा एक जैसा नहीं बनाते, बल्कि अलग अलग रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। लेकिन तुझे जो आसान लगे तो वो बना दिया कर, हमें तो हर तरह की मैगी पसंद है। ये कह के भव्या चली जाती है और नीरा मैगी बनाने की तैयारी करने लगती है। मास्टर शेफ बनने के बाद अब मैगी शेफ बन गई हूँ, कैसे एडजस्ट करूँगी मैं इस घर में? इस तरह से दिन बीतते जाते हैं, लेकिन हर रोज मैगी खा खा के अब नीरा फ्रस्ट्रेट होने लगती है। एक दिन नीरा मोबाइल उठाती है और माँ को कॉल करती है। माँ, क्या फायदा मास्टर शेफ बनने का जब मेरी पूरी जिंदगी मैगी बनानी है? कैसे कैसे घर में मुझे ब्याह दिया, जिंदगी खराब हो गई है मेरी। क्या हुआ बिटिया, साफ साफ बता। टोस्ट मैगी, लंच मैगी, डिनर मैगी, बारिश में मैगी, ठंड में मैगी, यहाँ मैगी के अलावा ना कोई कुछ खाता है और ना ही कुछ बनता है। मैं खुद के लिए क्या ही बनाऊं? इतने दिन हो गए माँ, छोले भटूरे, पालक पनीर, राजमा चावल खाए हुए, अब तो मैगी खा खा कर मुझे कब्ज भी रहने लगा है। पता नहीं ये लोग कैसे खा लेते हैं। अरे पगले, मैगी ही बनानी है तो उसी में सब्जियां डाल दिया कर। तू तो मास्टर शेफ है ना, जरा अपना दिमाग लगा और उसे ही हेल्दी बनाने की कोशिश कर। ये सुन अचानक नीरा की आंखें चमक उठती है। माँ, तू तो सच में जीनियस है। आज रात तुम देखना, मैगी में ऐसा ट्विस्ट डालूंगी कि सब सोच में पड़ जाएंगे। ये कह के वो जल्दी से किचन में जाती है और मैगी बनाने लगती है।
लेकिन जैसे ही वो टेबल पर परोसती है, सब इस नई मैगी को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या है नीरा? तूने इसमें राजमा डाला है क्या? और ये पालक भी। ये तो मैगी की खिचड़ी लग रही है बहू। ये आज की स्पेशल डिनर, राजमा पालक मैगी। इतने में अतुल अपनी थाली देखते ही रोने लगता है। मम्मी, मुझे ये वाली मैगी नहीं चाहिए, इसमें तो सब्जी है। नीरा प्लीज, माना कि तू मास्टर शेफ है, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट मत किया कर कि खाना ही बिगड़ जाए। बस वही बनाया कर जो सब लोग खाते हैं। ये सुन नीरा बहुत उदास होती है। आप परेशान मत होइए, मैं दूसरी मैगी बना कर लाती हूँ। ये कह के नीरा आंखों में आंसू लिए किचन में जाती है और मैगी का पैकेट खोलने लगती है। तभी रसोई में दादी आती है। बहू, अरे दादी, आप कुछ चाहिए था? नहीं, बस तुझे ऐसे उदास मन से मैगी बनाते देखा तो सोचा तेरे पास बैठ जाऊं। दादी थोड़ा चुप रहती है, फिर नीरा की तरफ देखती है। तू जानती है नीरा, हमारे घर में भी कभी गर्मा गर्म रोटियां बनती थी। घी वाली दाल, चटपटा भरता, छोले, पनीर, सब कुछ बनता था। फिर ये मैगी की परंपरा कब से शुरू हो गई? एक दिन अचानक किचन में सिलेंडर फट गया। कावेरी की तो जान जाते जाते बची, पूरा घर कांप गया था। उस दिन से सब लोग इतना डर गए कि कोई किचन में जाने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए कावेरी ने मैगी बनानी शुरू की, क्योंकि ये झट से बन जाता है और सब पसंद से खा भी लेते हैं। इस तरह से हमारे घर में मैगी की खाने की परंपरा शुरू हो गई। ओह, मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन दादी, मैगी रोज रोज खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब्जियां, दालें, पोषण, ये सब भी तो जरूरी है। मैं समझती हूँ बहू, पर अब क्या कर सकते हैं? तुमने देखा ना, थोड़ा सा सब्जी डालने पर उनका क्या भाव था। इन्हें आज समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन इस मैगी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कह के नीरा मैगी बनाने लगती है। एक दोपहर अतुल खेल रहा था, तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी। अरे अतुल, क्या हुआ बेटा? नीरा जल्दी आओ। पूरा घर घबरा जाता है। अर्जुन तुरंत कार निकालता है और सब लोग गोलू को लेकर अस्पताल दौड़ते हैं। अस्पताल में डॉक्टर गोलू की जांच कर रही है। देखिए, बच्चे के पेट में सूजन है और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के लक्षण हैं। इसने आखिरी बार क्या खाया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? जी, मैगी। ठीक है, और उससे पहले? उससे पहले भी मैगी। और उसके पहले? वो दरअसल डॉक्टर साहब, हम लोग रोज ही मैगी खाते हैं। नाश्ता, दोपहर, रात, सब टाइम मैगी ही खाते हैं हम। क्या? हर वक्त मैगी? आर यू सीरियस? जी डॉक्टर साहब, बात थोड़ी अजीब है, लेकिन हमारे घर हर रोज तीनों टाइम मैगी ही बनती है। देखिए, मैगी जैसी इंस्टेंट चीजें कभी कभार खाने में ठीक हैं, लेकिन अगर आप इसे डेली डाइट बना लेंगे तो यह आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगी। सबसे पहले तो इसमें पोषण की भारी कमी है। ना इसमें प्रोटीन है, ना फाइबर, ना ही मिनरल्स, और ऊपर से मैदे के अपने अलग नुकसान हैं। बच्चों की उम्र में इन्हें विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम और हरी सब्जियां ही देनी चाहिए। मैगी उसके पेट में जाकर अंदर से शरीर को बीमार बना रहा है। ये सुन अतुल रट हुए कहता है, अब कभी मैगी नहीं खाऊंगा मम्मा। नहीं बेटा, अब मैं तुझे मैगी कभी भी नहीं दूंगी। बहू, तू सही कहती थी, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन हमें ऐसी आदत लग गई थी कि समझ ही नहीं पाए क्या सही है क्या गलत। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब भी देर नहीं हुई है, हम आज इसे अच्छी डाइट फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं और अब नीरा तरह तरह के पकवान बना के सबका दिल जीत लेती है।